हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए बार बार मैं यही कहूँगा, पढ़ाई करिए, ठीक है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, तो पढ़ाई कर लीजिए। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चनों को हमने करा दिया था, ठीक है। आज और हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। जब इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैं लास्ट टाइम मैंने कराया था जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, उसमें 2 क्वेश्चन शायद हो चुके थे उस टाइप के, और 2 क्वेश्चन और हैं, बचे हुए हैं, उसी टाइप के हैं, कुछ महत्वपूर्ण हैं वो क्वेश्चन। तो इस वजह से उनको भी मैं आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं उन्हीं क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को कराते हैं जो लास्ट टाइम जो टाइप चल रहा था जनसंख्या पर आधारित है। तो देखते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को। जैसे कि एक क्वेश्चन छूटा था, चलिए लिखते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं और समझाते हैं आपको। क्वेश्चन है, एक गांव की आबादी एक गांव की आबादी 40,000 है। कितनी है? 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, वार्षिक दर से क्या होती है? बढ़ती है, तो 2/3/5 वर्ष में गांव की आबादी कितनी हो जाएगी? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर उसको समझते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए, एक गांव की आबादी 40,000 है, ठीक है, एक कोई गांव है, उसकी आबादी दे रखी है 40,000। कितनी दे रखी है? 40,000 दे रखी है, ठीक है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2/3/5 वर्ष में गांव की आबादी कितनी हो जाएगी? चलिए देखते हैं इसे। हमें वर्तमान समय में आबादी दे रखी है 40,000, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, 40,000 पे मैं पहले 5% बढ़ाऊंगा एक साल के लिए। 5% एक साल बढ़ाएंगे तो 5% जब बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में 5 प्लस होंगे, कितना हो जाएगा? 1 से 5% हो जाएगा, ठीक है। पहले साल जो आबादी हो जाएगी वो 1 से 5% का मतलब 1 से 5/100 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही में दूसरी साल क्या कर रहे हैं, देखो दूसरी साल क्या है, दूसरी साल कंप्लीट ईयर है, तो दूसरी साल भी इतनी ही बढ़ेगी। तीसरी साल पूरी नहीं है कितनी? वो 3/5 वर्ष है। कितनी है? 3/5 वर्ष है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसके साथ में 5% का गुणा कर दूँ, ठीक है। तो ये साल से हमारा क्या बन जाएगा? परसेंट बन जाएगा, ठीक है, परसेंट बन जाएगा। तो देखो, और यहाँ पे ये जो साल है ना, साल कंप्लीट हो जाएगी और जो यहाँ कट के निकल के आएगा वो परसेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा। और साल कितनी हो जाएगी? साल 3/5 की जगह कितनी हो जाएगी? 1 वर्ष हो जाएगी, पूरी 1 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अब जो तीसरी ईयर बनी है ये वाली, इसमें केवल 3% बढ़ेगा, 5% न बढ़ के 3% बढ़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 103/100, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ कितनी 4 जीरो हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0, ठीक है। अब मैं इसको देखता हूँ, 21 पंजे 1 से 5 होता है, 20 पंजे 100 होता है। अब देखो यहाँ पे 21 पंजे 1 से 5 होता है, 4 पंजे 20 होता है, और 4 से ये कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ वाला 4 कट जाए। अब जो बचा उसे लिख लो, 21 गुणा 103, यही तो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा?
इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 441 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है। और इसको मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ क्या हो जाएगा गुणा, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 3 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें गुणा कर देंगे। देखो 4 यानी 44,100, इसका इसमें गुणा करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा? 44,100 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 × 3, 3 × 4 12, और 3 × 4 12 और 1 13। ठीक है, अब इसको प्लस कर लो, 3 2, इसके बाद ये हो जाएगा कितना? 4 4, देखो 3 और 0 3, 2 0 2 3 और 1 4। अब यहाँ पे 1 और 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 और 4 5। ठीक है, कितना निकल के आ जाएगा? 45,423। 45,423 निकल के आएगा। ये निकल के आ जाएगा क्या आंसर? यानी कितने वर्ष बाद? 2 सही 3/5 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 45,423 हो जाएगी। 40,000 से बढ़ करके 45,423 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जब समझ में आया तो नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए स्क्रीनशॉट मार लेंगे। अब और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इस पे, तो वो भी देखते हैं क्या है। एक कस्बे की जनसंख्या पहले 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष 10% घटी। पहले 5% घटी, दूसरे वर्ष क्या हुआ? 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष क्या हुआ? 10% फिर घट गई। ठीक है, एक कस्बा है, क्या है? हाँ, एक कस्बा, कस्बे की जनसंख्या पहले साल 5% क्या हुआ? घटी, कॉमा दूसरे साल 8% बढ़ी, तथा तीसरे साल क्या हुआ? 10% घट गई, फिर घट गई। उसके बाद पूछा क्या है? घट गई यदि 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, इसमें दे रखा है यदि 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी? 5 लाख थी, तो वर्तमान जनसंख्या बताओ। क्या पूछा है? वर्तमान जनसंख्या पूछी है कि वर्तमान जनसंख्या बताओ कितनी है। ठीक है, उस कस्बे की वर्तमान जनसंख्या बतानी क्या होगी। तो क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो, एक कस्बे की जनसंख्या पहले साल 5% घटी, दूसरे साल 8% बढ़ी, तथा तीसरे साल 10% घट गई यदि 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी? 5 लाख थी। 3 साल पहले की बात कर रहा है। मान लो अभी क्या 2023 चल रहा है, तो 23 22 23 20 की बात कर रहा होगा। 20 से 21 में आए, 21 से 22 में आए, 22 से 23 में आए, है ना, इस तरह। तो पहले मान लो 3 साल पहले जनसंख्या रही होगी कितनी? 5 लाख। ये तो दे रखी है 5 लाख। ठीक, 5 लाख होगी।
अब पहले साल क्या हुआ, 5% घटी है। तो मैंने अभी इससे पहले जस्ट मैंने क्या बताया था कि जैसे कोई संख्या परसेंट में बढ़ रही है, तो बढ़ने का मतलब ये नहीं है केवल हम 5% यहाँ रख देंगे, वो जो बढ़ेगा या घटेगा वो 100 में से कम ज़्यादा होगा। या मानो घट रही है तो 100 में से माइनस होगा, बढ़ रही है तो 100 में प्लस कर देंगे उसे, ठीक है। तो यहाँ पे घट कम हो रही है तो कितनी हो जाएगी, 95%, यानी 95% का मतलब 95/100। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे टाइम क्या हुआ, 8% बढ़ी, तो ये हो जाएगी 108/100। तीसरी बार क्या हुआ है कि 10% घट रही है तो 90/100 हो जाएगा। इतना समझ में आया। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखो कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक जीरो बची तो मैंने इससे काट दिया, ठीक है। नीचे का काम खत्म। अब क्या बचा, 5 गुणा 95 गुणा 108 गुणा 9, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो गुणा कर लो, इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 का 5 हम 25 की 5 हाथ से लागे 2, 5 ने 45 और 2 कितना हो जाएगा 47, ठीक है। गुणा इसका कर लो, इसका 9 × 72 हो जाएगा और 9 × 9 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 972, ठीक। 9 × 72 और 9 × 9। अब इन दोनों का गुणा कर लो आपस में, इन दोनों का गुणा कर लो इधर, 475 और 972, 2 पंजे 10 की 0, 2 7 14 और 1 15, 2 चौक 8 और 1 9 हो जाएगा। गुणा 7 पंजे 35 की 5 हासिल लगी 3 7 7 49 और 3 52, 49 3 52, 7 चौक 28 और 5 33। गुणा 9 पंजे 45 की 5, 9 7 63 और 4 63 और 4 67 हो जाएगा। 67 की 7 हासिल लगी 6, 9 चौक 36 और 6 42, कितना 42। 0 0 5 5 10 की 0 हासिल 1, 9 1 10 और 2 12, 12 5 17 की 7 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11, ठीक है 11। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 और ये कितना हो जाएगा 4, 4,61,700। तो यहाँ निकल के आ जाएगा आपका कितना, 4,61,700 निकल के आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी पहले कितनी थी, 5 लाख जनसंख्या थी और इतना सब कुछ, यानी पहले घटी फिर बढ़ी फिर घटी, इतना सब कुछ होने के बाद जनसंख्या कितनी रह गई, 4,61,700 रह गई, ठीक है। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। कर लिया नोट। चलिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ये टाइप पूरा हो गया आपका, देखते हैं अगला टाइप क्या है। क्लास में अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दें, साथ साथ शेयर भी कर दें, ठीक है। ये फर्ज तो आपका बनता ही है, जब इतनी मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ पे नहीं करना, आपको कुछ पैसा नहीं खर्च करना है, सिर्फ क्या करना है, क्लिक करना है लाइक वाले बटन पर और शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टाइप क्या है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अगला टाइप है आपका, यहाँ लिख देता हूँ, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। चलिए इनको देखते हैं क्या है ये, ठीक है, इनको देखते हैं क्या है ये, संख्याओं पर आधारित प्रश्न है क्या। क्वेश्चन लेते हैं, उनसे ही समझते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या का 50% के बराबर है। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के, दूसरी संख्या के
50% के बराबर है, ठीक है, दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यहाँ का लिख लो, क्या का 50% के बराबर है। उसके बाद लिखा है यह दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन है। पढ़ लीजिए, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या दिया है, क्या पूछा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैं देखूंगा एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के क्या है बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का क्या है x% है तो x का मान बताइए। चलो मैं क्वेश्चन बनाते हैं, जो क्वेश्चन दे रखा है जो इसमें दिया है उसको पकड़ते हैं। एक संख्या का 80%, मुझे नहीं पता संख्या क्या होगी, मैंने मान ली पहली संख्या ये होगी और इतना इसका कितना 80% जो है ना, तो दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। दूसरी संख्या के यानी 50% के क्या है बराबर है। उसने बराबर बोल दिया तो मैंने बीच में बराबर लगा दिया, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं, पहली संख्या के बट्टे में दूसरी संख्या में ले आऊँगा बराबर में 50%, इसको मैं इसके नीचे ले आऊँगा, ठीक है। अब इसे डिवाइड करेंगे, परसेंटेज हट जाएगी और जीरो से जीरो हट जाएगी, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास 5/8 बचेगा। यानी पहली संख्या का अनुपात 5 होगा, दूसरी संख्या का अनुपात 8 होगा। अब जो उसने बोला है उसको करना है सिर्फ बस। चलिए, उसने क्या कहा है, दूसरी संख्या क्या है अनुपात 8 है, तो मैं रख दूंगा यहाँ पे दूसरी संख्या का दूसरी संख्या पहली संख्या का। अब देखो दूसरी संख्या यहाँ हो गई, पहली संख्या का जिसके साथ का लगा होता है, पहली संख्या का कितना है x%, दूसरी संख्या जो ये वाली संख्या है ना, दूसरी संख्या वो पहली संख्या का क्या है, पहली संख्या कितनी है यहाँ पे 5 है, पहली संख्या का x% है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। यही तो है, आपस में क्या है, आपस में बराबर हैं। तो चलिए यहाँ सॉल्व करते, 5 से इसे काटेंगे 20 बार जाएगा और 20 को इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, उससे 60 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा। यही तो पूछा था उसने, बताओ, यही तो पूछा था इसने। क्या पूछा था, x की वैल्यू बताइए, तो मैंने x की वैल्यू बता दी, कितनी हो जाएगी 160 हो जाएगी। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या का 4/5 भाग, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, उसके 65% से 60 अधिक है तो संख्या बताओ। क्या पूछा है, संख्या बताओ। किसी संख्या के 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। अब देखो मैं इस क्वेश्चन कैसे बनाता हूँ, मुझे नहीं पता संख्या क्या होगी, मैंने मान ली संख्या होगी a, संख्या क्या होगी a होगी। अब जो बोला है वही मैं करता चला जाऊंगा, ठीक है। क्या बोला है, किसी संख्या का, तो मैंने का मतलब क्या होता है गुणा। सारी चीज़ें मैं पीछे बता चुका हूँ, ये चीज़ बार बार नहीं बताएंगे तब भी चलेगा, वैसे मैं बता ही देता हूँ, नहीं बताएंगे तब भी चल जाएगा। तो किसी संख्या मान ली मैंने संख्या क्या a होगी और का मतलब गुणा कितना है 4/5
5 भाग, ठीक है, उसके 65% से 60 अधिक है। मतलब कि संख्या का जो है ना, संख्या का जो 65% है, 65% है, इससे ये जो है ना वो कितना है, 60 अधिक है। तो मैं इसके अगर बराबर लाऊंगा तो मैं इसमें से 60 माइनस कर सकता हूँ। अब ये जो संख्या बन गई इसके बराबर बन जाएगी, और बीच में क्या लगा सकते हैं, साइन बराबर का लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। अब यहाँ देखो तो ये हो जाएगा 4a/5 माइनस 60, सॉरी इसको क्या करो, इसको इधर ले आओ, माइनस इसको इधर उठा के लाओगे तो a गुणा 65% का मतलब क्या हो जाएगा, 65/100, और 60 को उधर ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक। इधर से ये आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर से जाएगा ये -1 तो ये इधर प्लस हो जाएगा, ठीक। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 13 पंजे 65 होता है, 20 पंजे 100 होता है, ठीक। तो 4a/5 माइनस 13a/20 बराबर 60। एलसीएम हो जाएगा आपका 20, इससे काटेंगे 5 से 20 को काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा इसमें होगा तो 16a हो जाएगा, माइनस 20 से इससे काटेंगे 1 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 13a बराबर 60, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं। अब 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 3a बचेगा, बट्टे में कितना है आपका 20 बराबर 60, तो ये चल ही रहा है। तो अब देखो यहाँ से क्या करें, एक ही वैल्यू हमें निकालनी, क्योंकि संख्या उसने क्या पूछा है, संख्या बताओ। संख्या मानी क्या थी, a मानी तो a के बराबर जो निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 60 के गुणा में 20 पहुँच जाएगा और बट्टे में 3 आ जाएगा, 3 से इसे काटेंगे 20 बार जाएगा तो a बराबर 20 गुणा 20 कितना होता है, 400 होता है। तो संख्या निकल के हमारी आ जाएगी, वो क्या निकल के आ जाएगी, क्या निकल के आ जाएगी, 400। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक संख्या का 3/5 भाग क्या है, एक संख्या का 3/5 भाग, एक संख्या का 3/5 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, उसके 40% से कितना, 12 अधिक है, 12 अधिक है, ठीक है। संख्या का 60% कितना होगा, संख्या का 60% कितना होगा। चलिए इसे हटाते हैं। संख्या का कितना पूछा है, 60% पूछा है, कितना होगा। तो देखो करते हैं, संख्या में नहीं पता, मैंने मान ली a और का लगा है तो गुणा लगा लिया, 3/5 भाग जो है ना उसके उस संख्या के 40% से, यानी कि संख्या क्या थी a, इसके 40% से कितना 12 अधिक है, तो मैं इसमें से 12 माइनस कर दूंगा, इसके बराबर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन ने अभी किया था ऐसे ही, इसको मैं उधर उठा के लाऊंगा तो 3a/5, ये 40% का मतलब क्या होता है, परसेंट हमने बताया है, 40% का मतलब 2/5, ठीक है। 2/5 हो जाएगा तो इधर आएगा, a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2a/5, ये बात समझ में आ गई होगी। और बराबर इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 40% ही है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे एलसीएम हमारा 5 हो जाएगा, 5 यहाँ कितना बचेगा, एक a बचेगा बराबर 12, तो a बराबर जो निकल के आएगा 12 पंजे
60। संख्या हमारी कितनी होगी? 60 होगी। और इसका क्या पूछा है? 60% पूछा है। जब 60% पूछा है, 60 का 60% अगर निकालोगे तो 3/5 सही है। या फिर चलो एक बार लिख ही देते हैं हम, 60 का 60% हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 60 का 60% का मतलब 3/5, 5 से कट जाएगा 12 बार, और 12 3 36। कितना निकल के आ जाएगा? ये 36 निकल के आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या का 14वां भाग किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है कि 12 के बराबर है, संख्या का 1 से 50% कितना होगा? संख्या का 1 से 50% कितना होगा, ये निकालना है। तो देखिए संख्या में नहीं पता है, संख्या में नहीं पता, संख्या मान ली कितनी होगी? ए होगी। संख्या का कितना है? 14वां भाग। 14वां भाग का मतलब 1/14। ठीक है, किसके बराबर है? 12 के बराबर है। तो ए बराबर आपका निकल के आ जाएगा 12 गुणा 14, 12 चौक 48 और 12 एकन 12, 12 चौक 48 की 8 हासिल लगे 4, 12 एकन 12 4 16। तो संख्या निकल के आ गई आपकी कितनी? 168। अब इसका कितना पूछा है? इसका पूछा है 1 से 50%। तो निकाल लीजिए। 1 से 50% अगर निकालोगे तो 1 से 68 का निकाल लो 1 से 50%। 1 से 50% अगर निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा बराबर 1 से 68 गुणा इसका हो जाएगा मतलब 3/2। सही है, 3 2 से काटेंगे से 8 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे। 3 चौक 12, 2 हासिल 1, 3 8 24 और 1 25। कितना निकल के आ गया? 225 निकल के आ गया। कितना? उस संख्या का 1.5% कितना निकल के आ गया? 225 निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर क्लास को रोक के आप नोट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का 90% बराबर बी का 30% है, यदि ए का 90% बराबर बी का 30% है, कितना है? 30% है, तो बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो बी ए के कितना प्रतिशत के बराबर है? ठीक है, ये पूछा है आपको। क्या पूछा है? बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। ए का मतलब गुणा 90% का मतलब 90%, चलो लिख लेते हैं 90% बराबर बी का मतलब गुणा 30%। ठीक है, परसेंटेज हट जाएगी, 0 से 0 हट जाएगी, और 30 3 3 एकम 3 3 तरफ के 9। तो मैं कह सकता हूँ 3a बराबर b। तो a/b बराबर क्या हो जाएगा? 1/3। यही तो हुआ।
अब जो पूछा है वो निकालते हैं। b जो है ना a के कितने परसेंट के बराबर है। अब देखो यहाँ से हम दे सकते हैं कितने परसेंट के बराबर है। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि b जो है ना a का कितना गुना है, 3 गुना है। तो मैं इसे मान सकता हूँ ये अगर 100% होगा तो b कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा सीधा सीधा। तो आंसर आपका लिख सकते हैं कितना हो जाएगा आपका आंसर, 300%। आंसर कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि a का 3 गुना है b, और जब a मानता हूँ 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, जब a 100% है तो b कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा b a का। ठीक, नोट कर लीजिए आंसर। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। यदि a प्लस बी का 20%, यदि a प्लस बी का कितना है 20% बराबर 20% बराबर b का 50% हो तो 2a माइनस बी बटे में 2a प्लस v बराबर क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। बनाते हैं, क्या होगा, a प्लस बी का कितना है, का मतलब गुणा 20% बराबर b का मतलब गुणा 50%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, 0 से 0 हट जाएगी, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 5b। 2b को दल ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2a बराबर 3b। तो a के बट्टे में b ले आएंगे तो 3 के बट्टे में 2 भी ले जाना पड़ेगा। सही है। अब पूछा क्या है यहाँ पे, ये चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं a और b की। तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी बट्टे में 2a प्लस बी। वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू 3 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू 2 है तो ये 2, a की वैल्यू कितनी है 3 है तो 3 दूनी 6 प्लस 2, ये निकल के आ जाएगा 4/8। तो ये आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2। समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहे होंगे आसान। ठीक है, इनमें कुछ ज़्यादा समझाने को है नहीं। चलिए और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्वेश्चन। हटाते हैं इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर क्लास को रोक करके आप आसानी से नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें समय गंवाना कोई मतलब नहीं बनता है। आप लोगों का मतलब है सिर्फ समझना, समझते रहिए बस। नोट करने के तो बहुत काफ़ी तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि x का 8%, यदि x का 8% बराबर y का 4% बराबर y का 4% है तो x का 20% कितना होगा। तो x का 20% कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है x का कितना है 8% बराबर y का 4%। इसको सॉल्व करते हैं। देखो परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 2x बराबर y। ठीक, 2x बराबर y। अब x का 20% पूछा है कितना होगा, x का 20% पूछा है कितना होगा। चलिए यहाँ से मैं देखता हूँ, अगर x बट्टे अगर y निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा।
x का 20% कितना होगा? देखो x कितना है यहाँ पे 1 है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे x का 20% अगर निकालूँ उसका तो कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा सीधा सीधा। बताओ x कितना है? 1 है और का मतलब गुणा 20% का मतलब 20/100, तो निकालूंगा तो 1/5 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x जो है ना, x का 20% निकालोगे तो ये क्या हुआ? 1/5 होगा। ठीक, समझ में आया? चलिए हटाते हैं। अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या है हमारे पास? अगला टाइप है परीक्षा पर आधारित प्रश्न। परीक्षा पर आधारित प्रश्न है अगला टाइप। क्या है हमारे पास? परीक्षा पर आधारित प्रश्न। इसको भी देख लेते हैं एक बार। परीक्षा पर आधारित प्रश्न, ठीक है, देखते हैं सही क्या है। चलिए क्वेश्चन को लेते हैं और वहीं समझते हैं क्वेश्चन की थ्रू। क्या है? एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए कितने? 40% अंक, 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। वह 67 अंक पाता है। वह क्या करता है? वह 67 अंक पाता है तथा वह 13 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 13 अंक से क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसके अधिकतम अंक क्या होंगे? यानी पूर्णांक बताओ। यानी पूर्णांक क्या पूछा है? पूर्णांक पूछा है। अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक बताओ क्या होगा। ठीक, चलिए समझते हैं क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? एक छात्र है कोई, उसे उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। कितने चाहिए? 40% अंक चाहिए, लेकिन वो लाता कितना है? 67 अंक लाता है और 67 अंक ला के वो 13 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा पूर्णांक होगा क्या इसका। पूर्णांक में मानता हूँ 100% होगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, पूर्णांक अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। ठीक है, अब देखते हैं उसने क्या पासिंग, यानी पासिंग मार्क्स कितने हैं यहाँ पे इसके? पासिंग मार्क्स कितने हैं उसके? 40%। पासिंग मार्क्स उसके 40% हैं, लेकिन वो लाया कितना है? 67 अंक लाया है। 67 अंक लाया है और कितने से फेल हुआ है? वो 13 अंक से फेल हुआ है। 13 अंक अगर इसमें जुड़ जाएं तो क्या वो जो बनेगा यहाँ पे 13 अंक जुड़ने के बाद इसमें कितने 40% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स है, यह भी पासिंग मार्क्स बन जाएगा। अगर मैं इसमें 13 जोड़ देता हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पासिंग मार्क्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पासिंग मार्क्स हो जाएगा। अब ये वाली पासिंग मार्क्स है और ये वाला भी क्या है? पासिंग मार्क्स है। तो क्या कर देंगे? आपस में बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 40% बराबर 67 और 13 कितना हो जाएगा? 80। तो मैं कह सकता हूँ 40 सेकंड 40 और यहाँ कितना 2,
तो 1% बराबर कितना निकल आया, 2 निकल आया। हमें निकालना कितना है, 100%, क्योंकि हमारा पूर्णांक कितना है, 100% है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 100 का गुणा इधर कर दूंगा और 100 का गुणा इधर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 100% बराबर कितना हो जाएगा, 200। तो यही तो पूछा था आपसे, क्या पूछा था, अधिकतम मार्क्स। अधिकतम मार्क्स का मतलब, अधिकतम मार्क्स का मतलब पूर्णांक पूछा था आपसे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाया है, तो समझ में ज़रूर आया होगा। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी पे। चलिए, चलिए नोट कर लिया होगा, हमें उम्मीद है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, लगभग हमारे लगभग हर तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से हो चुके हैं। शायद ये कोई टाइप बचा हो, मेरे ख्याल से तो नहीं बचा है, हर टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें, है ना। हर टाइप के क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं आपके। और देखता हूँ कुछ मिसलेनियस में अगर बचा होगा तो कल की क्लास में हम पूरा करा देंगे आप लोगों को, और ये चैप्टर डी एंड हो जाएगा। उसके बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंक से फेल हो जाता है। जब एक छात्र है, जब एक छात्र 30% अंक पाता है तो 5 अंक से फेल हो जाता है। 5 अंक से क्या होता है, फेल हो जाता है। जबकि वह 40% अंक पाता है, 30 है, हाँ 30% अंक पाता है तो 5 अंक से फेल हो जाता है, हो जाता है। और जब 40% अंक पाता है तो पास अंकों से 10 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो पास अंक से 10 अंक ज़्यादा पाता है। तो पूछा क्या है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए और पास का परसेंट ज्ञात कीजिए। नंबर 1 हमें ज्ञात करना है, उसका पूर्णांक क्या होगा। नंबर 2 ज्ञात करना हमें क्या, 5%, ठीक है। पास कितने पे हम पास होंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा मुझे लगता है कि, तो हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन ही इसका सॉल्व ही कराना है। जब एक छात्र क्या करता है, 30% अंक पाता है तो 5 अंक से क्या होता है, फेल हो जाता है। तो यहाँ लिखो 30%, जब यहाँ पूर्णांक लिख लो, यहाँ पे अपनी तरफ से मैंने अपनी तरफ से मान लिया पूर्णांक कितना होगा, 100% होगा, ठीक। अब यहाँ पे 30% अंक जब लाता है और 5 से अगर फेल हो जाता है तो मैं क्या करूँ, इसमें अगर वो 5 अंक जो फेल होता है वो प्लस कर दूँ तो ये पासिंग वाले बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स बन जाएंगे आपके, ठीक है, पासिंग मार्क्स बन जाएंगे। उसके बाद क्या करता है, 40% जब अंक लाता है वो, तो वो पास होने से 10 अंक ज़्यादा ले आता है। तो मैं क्या कर दूँ, 40 में से अगर 10 माइनस कर दूँ तो ये भी आपके क्या बन जाएंगे, ये भी एक तरीके से क्या बन जाएंगे, पासिंग मार्क्स बन जाएंगे। ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स, तो आपस में क्या कर दें दोनों को
दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं, ठीक, बराबर कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इस 10 को मैं इधर लाता हूँ, इस 30 को मैं उधर ले जाता हूँ, या फिर ऐसे लिख लो कि 40% माइनस ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 30%। अब ये इधर आएगा तो 5 + 10 हो जाएगा, यहाँ से कितना 10 बचा, 10% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15। अब हमें निकालना कितना, पूर्णांक कितना हमारा 100% है, तो मैं क्या करूँ 10 का गुणा इधर कर दूँ और 10 का गुणा इधर कर दूँ तो ये 100% हो जाएगा हमारा, हो जाएगा। तो कितना निकल के आ गया, पूर्णांक हमारा निकल के आ गया हमारा कितना, एक तो आंसर निकल के आ गया हमारा 150, ठीक है। अब उसने पूछा है क्या, पासिंग परसेंट बताइए। चलिए पासिंग परसेंट भी देख लेते हैं क्या है, पूर्णांक हमारा निकल आया तो पासिंग परसेंट भी निकल आएगा। अब देखो, अब पासिंग परसेंट चाहे तो इससे निकाल सकते हैं आप, चाहे तो इससे निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं, दोनों से निकल आएगा, ठीक। चलिए हम इसमें रखते हैं, तो 150 का कितना निकालना है, 30% निकालना है, 30% का मतलब 30/100 और प्लस हम 5 कर दें तो ये पासिंग अंक निकल के आ जाएंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 50 × 3 50 दूनी 100, इससे ये कट जाएगा कितने बार, 15 बार कट जाएगा, 15 × 5 = 75 या फिर 15 × 3 = 45, 45 15 × 3 = 45। 150 पूर्णांक निकाला हमारा, उसका मैं क्या निकाल रहा हूँ 50 दूनी, चलो इसे ऐसे सॉल्व करते हैं। %% प्लस 5, 1 0 2 0 1 0 2 0, तो 15 × 3 = 45, 45 प्लस 5 कितना निकल के आएगा 50 निकल के आ गया, यानी 50 अंक अगर आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। अब यही चीज़ हमें परसेंटेज में निकालनी है, तो परसेंटेज में यानी पास परसेंट अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 150 का कितना 150/50 का 150 150 का 50/150 × 100, 0 से 0 खत्म, इससे काटोगे तो 3 बार जाएगा, इससे काटोगे तो कितने आ जाएगा 33 सही = 3%। तो जो पासिंग निकलेगा हमारा, पासिंग परसेंट निकलेगा वो कितना निकलेगा 33 सही = 3% निकल के आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा, देखते हैं और आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है। दे रखा है, 2 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% थे। उनके द्वारा प्राप्त अंक क्या हैं। चलिए, 2 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, दो विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी और क्या किया, उनमें से एक ने दूसरे से
उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। उनमें से दूसरे ने क्या किया, 12 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के और उसके अंक उन दोनों के अंकों से दोनों के अंकों के योग का 60% है, 60% थे। उनके द्वारा प्राप्त अंक क्या है, 60% थे, तो उनके द्वारा प्राप्त अंक बताओ। ठीक, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझे। दो विद्यार्थी हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूं एक विद्यार्थी क्या होगा, ए होगा, एक विद्यार्थी क्या होगा, ए होगा और एक विद्यार्थी क्या होगा, बी होगा। ठीक है, दो विद्यार्थी ए और बी परीक्षा दी। उनमें से एक ने दूसरे से कितने 12 अंक अधिक प्राप्त किए। तो मैं कह सकता हूं कि ए ने बी से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, तो मैं इन दोनों को बराबर करूंगा तो इसमें हम 12 प्लस कर दें, यानी कि इन आपस में बराबर हो जाएंगे। मान लो ए ने बी से कितने 12 अंक अधिक प्राप्त किए होंगे। ठीक है, ये तो पहले से ही 12 अंक अधिक प्राप्त कर चुका है, तो मैं क्या करूँ, बी में 12 अंक अगर प्लस कर दूं तो ये ए के बराबर हो जाएगा, तो आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब उसने क्या कहा है आगे, उसने कहा है प्राप्त किए और उनके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% थे। कितना, इसके जो अंक थे, ए के जो अंक थे, इन दोनों के अंकों के योग के क्या थे, 60% थे अंक। ठीक है, 60% थे अंक। तो चलिए मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करूँगा यहाँ पे। तो पूछा क्या, दोनों उनके द्वारा प्राप्त अंक बताओ। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ सबसे पहले। तो ए, ये हो जाएगा ए प्लस बी, इसका मतलब क्या है 3/5। ये तो पहले ही बता चुके हैं, 5 को मैं इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 5a बराबर 3a प्लस 3b। इसको इधर भेज दो तो 2a बराबर 3b। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b प्लस 12। तो मैं एक यहाँ a के स्थान पर ये चीज रख सकता हूँ। ठीक है, रख सकते हैं। तो 2 और ये हो जाएगा b प्लस 12 बराबर क्या है इधर 3b। तो ये हो जाएगा 2b प्लस ये 24, 2 का गुणा 12 में करेंगे 24 बराबर 3b। ठीक है, इसको मैं उधर भेज देता हूँ, 24 बराबर, इसको उधर भेजूंगा तो केवल b रह जाएगा। तो b की वैल्यू निकल के आ गई हमारी कितनी, 24 होगी। b की वैल्यू 24 होगी। अब हमें a की वैल्यू पता करनी है, तो a की वैल्यू पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं b की वैल्यू उठा के इसमें रख दूंगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b की वैल्यू 24 है प्लस 12, तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 36। ठीक है, 36। तो मैं कह सकता हूँ पहला 36 होगा, दूसरा कितना 24 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया, समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास हम इतनी रखते हैं। क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में
जय हिंद।